नमस्कार, मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं रामवीर सिंह। रोज़ की तरह आज एक हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं, फैक्टराइजेशन यानी कि गुणन खंडन। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और कमेंट्स ज़रूर करें। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, फैक्टराइजेशन गुणन खंडन। इसको हमने 4 भागों में सुविधा के लिए बांटा है। इंट्रोडक्शन यानी परिचय, फैक्टराइजेशन क्या होता है। दूसरा, इसके यूजेज, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी हमें गुणन खंडन करने की। तीसरा है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस यानी बीजीय व्यंजकों का गुणन खंडन कैसे करते हैं, उसकी विधियों के बारे में पढ़ेंगे हम। और चौथा है डिवीजन ऑफ, यही मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस यानी बीजीय व्यंजकों का भाग देना, डिवीजन। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। इंट्रोडक्शन, फैक्टराइजेशन क्या होता है, गुणन खंडन क्या होता है। देखिए, गुणनखंड करना तो आपको सबको आता है। जैसे 10 है तो अगर हम 10 के गुणनखंड करें, फैक्टर्स करें, तो 2 से डिवाइड करेंगे, पहले 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यानी इसके फैक्टर्स क्या हुए, 2 and 5। अगर इनके प्रोडक्ट को, इसके फैक्टर के जो 2 और 5 फैक्टर्स आए हैं 10 के, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से 10 आ जाता है। तो हम फैक्टराइजेशन में, गुणन खंडन में यही पढ़ेंगे कि किसी बीजीय व्यंजक के हम किस प्रकार फैक्टराइजेशन कर सकते हैं यानी गुणन खंडन कर सकते हैं। ये तो मैंने संख्या को करके बताया है। जैसे एक बीजीय व्यंजक ले लेते हैं हम, कोई 2xy, एक बीजीय व्यंजक है या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी कि 2xy को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी कि इसके फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंड होते हैं। अगर हम इन गुणनखंडों को वापस मल्टीप्लाई कर दें तो सेम यही चीज हमको प्राप्त होती है, यानी कि 2xy प्राप्त होता है। तो परिचय इतना ही काफ़ी है और इसके उपयोग बता देता हूँ मैं, क्या उपयोग होता है। जब हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को, यानी इक्वेशंस आती हैं, बीजीय व्यंजकों की जब इक्वेशंस आती हैं यानी समीकरण आते हैं, तो हमें वेरिएबल्स की वैल्यू पता करनी होती है। तो वेरिएबल्स की वैल्यू को पता करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन की आवश्यकता पड़ेगी, गुणन खंडन की आवश्यकता पड़ेगी। इसका अच्छे तरीके से आपको, जब हम इसके एग्जाम्पल्स लेंगे तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का यानी बीजीय व्यंजकों का गुणन खंडन मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। वो मैं टाइप्स लिख देता हूं इसके प्रकार। एक होता है कॉमन फैक्टर मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड यानी सार्वगुणनखंड विधि, हिंदी में बोल देते हैं इसको सार्वगुणनखंड विधि। दूसरा मेथड है रीग्रुपिंग मेथड, रीग्रुपिंग मेथड, हिंदी में बोल देते हैं इसको पुनः समूहन विधि, या रीअरेंज भी बोल सकते हैं इसको, रीग्रुपिंग बोल सकते हैं या रीअरेंज भी बोल सकते हैं। और तीसरा है, एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा है
यूजिंग आइडेंटिटीज, यानी सर्व समीकरणों की मदद से हम फैक्टराइजेशन करेंगे, आइडेंटिटीज की हेल्प से करेंगे, सर्व समीकरणों की मदद से। ठीक है, तो आज हम सिर्फ एक टॉपिक इंट्रोडक्शन हो गया, यूजेस हो गया। तो ये अगर एक ही पार्ट एक ही शॉर्ट में हम पूरा करते हैं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको 2 पार्ट में करेंगे। आधा पार्ट हम आज फिनिश करेंगे और आधा पार्ट हम इसका कल फिनिश करेंगे। तो ये 3 प्रकार से होगा फैक्टराइजेशन। पहला मेथड है कॉमन फैक्टर मेथड, यानी सारगुणनखंड विधि, यानी कि कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होगा तो उसमें से हमने क्या है कॉमन लेना है। कॉमन लेकर के जो कॉमन चीज है उसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको अंदर कर देंगे। दूसरा है रीग्रुपिंग मेथड। अगर कोई चीज अरेंज की हुई है, जैसे 2ab प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 3by, यानी कि अगर इस तरह से कोई एक्सप्रेशंस दिए हुए हों तो उनमें क्या करना है कि जैसे a और b, ये पहले वाले 2 टर्म में एक पद ये है और एक पद ये, एक टर्म ये है और एक टर्म ये। देखो a और b, a भी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, कुछ भी नहीं ले सकते। और जैसे इसमें ax है, इसमें है by, तो इनमें भी कोई कॉमन नहीं है। तो हम क्या है इनको आगे पीछे करके रीअरेंज करेंगे या रीग्रुपिंग करेंगे या पुनः समूहन करेंगे। यानी कि अगर 2ab के साथ में प्लस 3ax कर दें तो इसमें a कॉमन आ जाएगा, और 3xy के साथ प्लस 3by कर दें तो उसमें y कॉमन आ जाएगा। इस तरह से मतलब हमने कॉमन लेने के लिए रीअरेंज करेंगे, आगे पीछे कर देंगे उनको। और यूजिंग आइडेंटिटीज मैंने आपको पहले बता दिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, उसमें तो सर्वसमीकरण जो आइडेंटिटीज हैं उनकी सहायता से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर मेथड आता है उससे पहले मैं आपको एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन में एक रिलेशन बताता हूं। एक्सपेंशन माने विस्तार, एक्सपेंशन यानी कि विस्तार, और दूसरे पार्ट में लेते हैं हम फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंडन। चलिए इसमें एक मैं एग्जांपल लेता हूं, 3x 4x माइनस 5y, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल लेता हूं x प्लस 3 और x माइनस 2। अगर देखिए इस तरह का एक पद ये और 2 पद ये हैं, यानी एक टर्म ये और 2 टर्म ये। अगर 3x का हम इससे मल्टीप्लाई कर दें 4x माइनस 5y से, 3x का 4x माइनस 5y से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 3 इंटू 4 12, x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 करेंगे तो 15, और x इंटू वाई करेंगे तो एक्स वाई। ये क्या है, ये इसका विस्तार है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं। यानी कि हमने ब्रैकेट वाली चीज को 3x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12x स्क्वायर माइनस 15xy आया है, ठीक है। अगर हम x प्लस 3 और x माइनस 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा हमको वो इसका एक्सपेंशन प्राप्त होगा।
जैसे इसमें आपको पता है इसमें 2 टर्म है और इसमें भी 2 टर्म है, तो प्रत्येक टर्म का प्रत्येक टर्म के साथ गुणा होगा, यानी x का एक बार x के साथ और फिर x का एक बार 2 के साथ। दूसरे में 3 का एक बार x के साथ और 3 का एक बार 2 के साथ। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा -2x। अब इसका काम खत्म हो गया, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये दूसरा टर्म में 3 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x से करेंगे तो क्या होगा +3 इंटू एक्स 3x, और 3 इंटू -2 से करेंगे तो -6 आएगा। चलिए अभी ये क्या हो गया, ये इसका हो गया एक्सपेंशन हो गया, यानी कि विस्तार हो गया। अगर हम फैक्टराइजेशन की बात करें कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो यह फैक्टराइजेशन है एक रिवर्स प्रोसेस है, बिल्कुल उल्टा, यानी कि एक्सपेंशन का उल्टा होता है फैक्टराइजेशन। अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करें तो ये प्राप्त होगा हमको, इसका हमने एक्सपेंशन किया तो ये प्राप्त हुआ, और इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हमें ये प्राप्त होगा, यानी कि एक्सपेंशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है फैक्टराइजेशन। देखिए हम करके देखते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 15xy, ठीक है, इसका क्वेश्चन ये था, इसके लिए क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये है और इसका आंसर क्या होगा, ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, 12x स्क्वायर माइनस 15xy में हम क्या कॉमन लें, यानी कि पहले तो 12 और 15 का HCF क्या होगा, यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में भाग चला जाए, तो इसका HCF होगा 3। 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में 12 और 15 में भाग चला जाए, तो हमने 3 यहाँ पे कॉमन लिया। अब देखिए इसमें x स्क्वायर है और इसमें x है, x और कॉमन है इसमें, और y इसमें नहीं है, इसलिए y को हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। चलिए x इसमें स्क्वायर है और इसमें x सिंगल है, यानी पावर 1 है, इसकी एक्सपोनेंट 1 है, तो हम सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 3x कॉमन हो गया, ब्रैकेट कर दिया। अगर 3x से इसको काटेंगे तो ये 3 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा 12, और यहाँ पे x स्क्वायर है, x है, तो एक पावर कम हो जाएगी इसकी और x बचेगा यहाँ पे 4x। अब देखिए इसमें क्या कॉमन बचेगा, 3 का 15 से 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, और x और y, यहाँ x कॉमन है तो x से x कट जाएगा, सिर्फ y बचेगा। अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। आप ये देखिए इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था तो इसका आंसर ये आया था, और फैक्टराइजेशन में ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये आया, यानी कि ये ही चीज सेम चीज आई है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आया है। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा 3x माइनस 6, तो इसका आंसर ये आएगा, यानी कि x प्लस 3 और x माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं दोबारा से बता देता हूँ, जो फैक्टराइजेशन है, जो गुणन खंडन है, वो एक्सपेंशन का रिवर्स प्रोसेस है, यानी एक्सपेंशन का जस्ट उल्टा है। ठीक है, जिस प्रकार हम एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं, अगर उसको उल्टा कर दें, कॉमन लेकर के कर दें, तो हमारे पास जो प्राप्त होता है उसको ही फैक्टराइज फॉर्म कहते हैं, यानी ये फैक्टराइजेशन है इसका। चलिए अभी हम जो मेथड्स बताए हैं उनके अनुसार चलते हैं, तीनों मेथडों को एक एक मेथड करके हम लेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड यानी कि सार्वगुणनखंड विधि। दो चार एग्जाम्पल सभी के कराऊंगा और आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ ये, तो आप वीडियो को पॉज कर लें, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, वीडियो को पॉज कर लें और उसको आप करके देखें, फैक्टराइज करके देखें और फिर दोबारा से वीडियो को चालू करके आप चेक कर लें कि जो आपने किया है वो सही किया है या गलत किया है। अगर गलत किया है तो कहाँ पर गलती हुई है। ठीक है जी, कॉमन फैक्टर मेथड। तो पहला सवाल है 5x प्लस 20, 5x पर 20। तो इसमें हम क्या करें कि इसमें लेना है हमने कॉमन। ठीक है, कॉमन क्या लेंगे, यानी कि पहले यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 20 है, तो इन दोनों का HCF लेना है हमने। HCF मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 5 ही है बड़ी से बड़ी, 20 भी डिवाइड हो जाएगा और 5 भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले लेते हैं 5। अब देखिए इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो सिर्फ 5 ही कॉमन ले सकते हैं हम। ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, x बचेगा, प्लस 5 से 20 कितने टाइम्स कट जाएगा 4 टाइम्स, x प्लस 4। यही इसका आंसर है, यानी कि ये 5x प्लस 20 की फैक्टराइजेशन है। चलिए अगला उदाहरण ले लेते हैं। 3x स्क्वायर y माइनस 6x y स्क्वायर। आप कर सकते हो वीडियो को रोक करके। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए 3 और 6, 3xy 6xy स्क्वायर। तो 3 और 6 में क्या कॉमन लें, 3 ले लें। ठीक है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हम x भी कॉमन हो गया। यहाँ y यहाँ पर भी है और y यहाँ पर भी है, तो y भी हमने कॉमन ले लिया। चलिए अब ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, x की यहाँ एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 कट जाएगा, x की एक्सपोनेंट 1 बच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम x और y से y कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा। आगे देखो 3 से 6 2 टाइम, x से x कट जाएगा और y से ये y के यहाँ एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ एक्सपोनेंट 2 है, तो एक पावर लेस हो जाएगी इसकी, तो y की पावर 1 बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2 था और ये क्या y था। अब इसके बीच में साइन क्या आएगा, देखो ये प्लस थे और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यही इसका आंसर है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 18 a³ b³ माइनस 27 a² b³ प्लस 36 a² और b²। चलिए इसको करके देखें, आप करके देख सकते हो पहले। चलिए मैं बताता हूँ। 18, 27 और 36 इनका निकालेंगे हम HCF यानी महत्तम समांग, मतलब ऐसी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे और वो क्या बड़ी से बड़ी लेनी है हमने। तो बड़ी संख्या क्या हो सकती है, देखो 18 से 27 तो डिवाइड होगा नहीं, 36 भी डिवाइड,
अब एलसीएम में देखने के लिए मैंने पहले जो वीडियो डाले हैं प्लेलिस्ट में, आप उसको देख सकते हो कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या को पकड़ोगा, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 36, 27 और 18 में 18 है। देख लीजिए 18 से बाकी संख्याएं डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो 18 से 36 तो हो रहा है लेकिन 27 नहीं हो रहा है। फिर क्या करना है, अगली बार हमने वो छोटी संख्या है उसका क्या कर देना है, हाफ कर देना है सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 9 हो गया 18 का। तो अभी 9 से डिवाइड करके देखो, हाँ जी ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो इसमें कॉमन क्या लेंगे हम, 9। 18, 27 और 36 का एचसीएफ क्या होगा, 9 होगा। तो 9 हमने कॉमन ले लिया। अब ए क्यू यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर है यहाँ पे और ए स्क्वायर है। तो हम कॉमन जो लेते हैं वो बड़ा से बड़ा लेते हैं, बड़े से बड़ा लेते हैं। तो यहाँ पे बड़े से बड़ा मतलब दूसरे में भी वो होना चाहिए। तो अगर हम ए क्यूब लें अगर कॉमन, तो यहाँ तो ए स्क्वायर है, तो ऐसी ले सकते हैं हम, बड़े से बड़ा लेना है लेकिन वो सब में प्रेजेंट हो, यानी कि ए स्क्वायर है, बड़ा इससे बड़ा हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे ए स्क्वायर ले लिया। बी क्यूब में देखो, यहाँ पे बी क्यूब, यहाँ पे भी बी क्यूब, यहाँ बी स्क्वायर है, तो बी क्यूब ले सकते थे अगर यहाँ पे बी क्यूब होता तो बी स्क्वायर है तो हम क्या लेंगे, बी स्क्वायर कॉमन। चलिए ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। 9 का 18 को डिवाइड करो 9 से 2 टाइम्स, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ 2। ए स्क्वायर से ए क्यूब, हम 3 में से 2 पावर लेस हो जाएंगी तो ए की पावर 1 ही बचेगी, तो ए लिख दिया हमने। बी स्क्वायर से इसकी भी 3 पावर है, इसकी 2 पावर है, तो 2 से 2 कट जाएगी, 1 पावर बचेगी, तो 2ab। अब यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस का साइन लगा दीजिए। 9, 27 को डिवाइड करो 3 टाइम्स, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर पूरा कट गया, तो यहाँ ए आएगा नहीं। बी स्क्वायर बी क्यूब, यहाँ 2 है पावर, यहाँ पे क्या है 3 है, तो 2 कट जाएंगी तो 1 बचेगी, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे बी बचेगा। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। अभी 9 से 36 4 बार, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ 4। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ 4 बचेगा। तो ये इसका फैक्टराइजेशन है, यानी कि गुणन खंडन है। देखिए मैं प्रत्येक सवाल को बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं काट रहा। क्यों काटा, कैसे काटा, कौन सा हम कॉमन लेते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप क्लियर करते चल रहा हूँ, जिससे कि जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है वो भी आसानी से इनको समझ सकता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर इन तीनों एग्जाम्पल्स को मिटा देता हूँ और एक एग्जाम्पल और लेंगे। चलिए अगला चौथा सवाल है 14x³ प्लस 21x⁴ y माइनस 28x² y²। आप इसको पहले करके देख सकते हो, वीडियो रोक करके, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। 14, 21, 28 तीनों का एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटी संख्या 14 है, 21 में भाग जाएगा नहीं, 28 में जाएगा। तो मैंने जैसे पहले बताया था, जो सबसे छोटी संख्या है उसका क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। तो हमने क्या कर दिया इसका 7, तो 7 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, यानी कि हम 7 कॉमन ले सकते हैं। x³ यहाँ पे x4, यहाँ पे x², तो हमने क्या लेना है, x² लेंगे। ठीक है, और क्या, y इसमें है नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 7x² ही कॉमन रहेगा। चलिए आगे करते हैं। 7 से 2 टाइम 2 लिख दिया, x² है, ये x³ है, तो एक x बचेगा यहाँ पे, प्लस
7 से डिवाइड करेंगे 21 को 3 बार। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, तो 2 पावर कट जाएंगी, 2 पावर बचेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर। वाई कॉमन है ही नहीं इसमें कहीं, तो वाई को वाई ऐसे ही उतार देंगे। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स 4 लिख दिया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। तो ये इसका फैक्टराइजेशन है, ये इसका गुणनखंडन है। चलिए एक दो और ले लेते हैं, फिर रीग्रुपिंग मेथड के 2-4 सवाल कराएंगे। 5वां सवाल में ले रहा हूं, 5a 3x माइनस 3y प्लस 2b 3x माइनस 3y, ये सवाल है। 5a 3x माइनस 3y प्लस 2b 3x माइनस 3y। चलिए आप करके देख सकते हो, मैं कर दूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर कॉमन यही आ जाएगा, फिर कॉमन यही आ जाएगा। हमने इनमें से कॉमन लेना है। हमने क्या करना है, ये एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक पदी का द्विपदी से गुणा हो रहा है, यानी एक टर्म का 2 टर्म से गुणा हो रहा है, यहाँ भी सेम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इनमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें। तो इसमें क्या, दोनों में क्या कॉमन है, 3x माइनस 3y कॉमन है। तो हम जो कॉमन है उसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, 3x माइनस 3y। अब बचा क्या, देखिए इसमें से 3x माइनस 3y कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 5a। प्लस का साइन प्लस का लगेगा। यहाँ पे क्या बचा, 3x माइनस 3y कट गया तो 2b। ये लीजिए साहब, ये इसका फैक्टराइजेशन है। चलिए एक सवाल और बता देता हूं इसमें। टू एम 1 माइनस m प्लस 3 2m 1 माइनस m, ये 6वां सवाल है। चलिए सेम पहले वाले सवाल की तरह हमने इसमें से कॉमन लेना है। तो ऐसी चीज जो दोनों में हो, क्या है, 1 माइनस n कॉमन है। 1 माइनस n इसमें भी है, 1 माइनस n इसमें भी है। तो 1 माइनस n कॉमन लेने के बाद क्या बचा, उसको दूसरे ब्रैकेट में रख दो। तो 1 माइनस n कट गया, 2m बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस 3। ये इसका फैक्टराइजेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं दूसरा मेथड शो करता हूं। चलिए दूसरी विधि का नाम है रीग्रुपिंग मेथड। दूसरा मेथड क्या है, रीग्रुपिंग मेथड। यानी सार्वगुणनखंड विधि, सॉरी सार्व नहीं, पुनः समूहन विधि। क्या है, पुनः समूहन विधि। चलिए रीअरेंज करना है इसमें जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए होंगे। तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। अब देखिए क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी सी है, तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे क्या है, ए सी है, इनमें तो कॉमन
मिल जाएगा आपको ये। लेकिन हमें ऐसा करना है कि इसमें भी कॉमन आ जाए और इसमें भी कॉमन आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो ए स्क्वायर के साथ हम ए भी मिला दें और बी सी के साथ ए सी मिला दें, तो ए स्क्वायर और ए बी में ए कॉमन आ जाएगा, बी सी और ए सी में सी कॉमन आ जाएगा। चलिए रीअरेंज कर देते हैं, यानी कि रीग्रुपिंग कर देते हैं हम, पुनः समूहन। ठीक है, चलिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अभी देखिए एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया। अभी इनमें कॉमन ले लेते हैं। इस ग्रुप में कॉमन क्या आएगा, ए। इसमें क्या आया कॉमन, ए। तो ब्रैकेट में क्या बचा, ए प्लस बी। ए कॉमन ले लिया तो ए से ए कट गया, ए बच गया, और यहाँ पे ए से ए कट गया तो बी बचा। ठीक है, यहाँ प्लस का निशान लगा। बी सी प्लस ए सी में क्या कॉमन है, सी कॉमन है। ठीक है, अब ब्रैकेट स्टार्ट, तो सी कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ बी, और यहाँ सी कट जाएगा तो क्या बचेगा ए। ठीक है, ए प्लस बी है, बी प्लस ए है। अगर मैं लिखूं 3 + 4 बराबर 4 + 3, तो से आंसर तो 7 ही आएगा दोनों का। तो इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं। चलो तो ऐसे लिख देते हैं इसको, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी। अब ये दो ग्रुप फिर से बन गए, तो हम दोनों ग्रुपों में कॉमन ले लेना है। इसमें क्या है, ए प्लस बी कॉमन है दोनों में, तो ए प्लस बी को हमने ब्रैकेट में कर लिया। ए प्लस बी को दोनों से कट कर देंगे और ब्रैकेट में क्या बचाएगा, ए प्लस सी। तो ये इसका फैक्टराइजेशन है पुनः समूहन विधि के द्वारा, यानी कि रीग्रुपिंग मेथड। हमने इनका जो क्रम था उसको चेंज किया है, आगे पीछे किया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा मैं सवाल कराता हूं। चलिए ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। अगर हम इसमें कॉमन लें x, तो x कॉमन ले लीजिए इसमें, तो इसमें क्या बचेगा, a प्लस बी। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का रहेगा। इसमें क्या कॉमन है, ए वाई माइनस बी वाई में, इसमें क्या कॉमन है, y है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a यहाँ बच गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, b यहाँ बच जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस वाई बचेगा। तो इसका जो है आंसर ये आएगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी बाई क्यू ax स्क्वायर प्लस बी बाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, बी बाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस आगे क्या लें, ए बाई स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर। देख लीजिए इसमें 4 टर्म है, तो दो के समूह बनाने हैं हमने। अगर ए एक्स और बी वाई करें तो इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा। बी एक्स और ए वाई को एक समूह बनाया, एक ग्रुप बनाया, तो इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। तो हमने इस एक्सप्रेशंस को क्या करना है, रीग्रुपिंग करना है, रीअरेंज करना है, यानी पुनः समूहन करना है, जिससे कि हम इसमें से कॉमन निकाल सकें। चलिए कैसे करेंगे,
इसके साथ क्या ले लें, ए एक्स स्क्वायर के साथ अगर हम बी एक्स स्क्वायर ले लें तो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो बी वाई स्क्वायर के साथ हम अगर ए वाई स्क्वायर ले लें तो इसमें क्या आ जाएगा, वाई कॉमन आ जाएगा। तो हम रीअरेंज करके लिख देते हैं एक बार इसको। चलिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस इसके साथ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, इसके साथ क्या आएगा, ए वाई स्क्वायर। बहुत ही आसान है, अब आराम से हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर में क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर को बाहर लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इसमें कट गया, एक्स स्क्वायर इसमें, ए प्लस बी बचा, ए प्लस बी हमने लिख दिया। इसमें क्या कॉमन लें, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर भी कट गया, ये भी कट गया, ब्रैकेट में क्या बचा, बी प्लस ए। फिर उसी की तरह यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे बी प्लस ए, तो हम इसको ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया इसको ए प्लस बी। अब इनमें कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये। ठीक है, तो इसमें आ रहा है ए प्लस बी कॉमन, ए प्लस बी ब्रैकेट में लिख दिया। दूसरा क्या बचेगा, अगर इसमें से ए प्लस बी कट गया, क्योंकि कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही इसका फैक्टराइजेशन है या गुणनखंडन है रीग्रुपिंग मेथड के द्वारा, पुनः समूह विधि के द्वारा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज मैंने फैक्टराइजेशन का इंट्रोडक्शन किया, उसके क्या उपयोग हैं और फैक्टराइजेशन कितनी विधियों से किया जाता है। 3 विधियां बताई थी मैंने, कॉमन फैक्टर मेथड और रीग्रुपिंग मेथड और यूजिंग ऑफ आइडेंटिटीज या सर्वसंख्याओं की मदद से। तो मैंने आज 2 विधि से आपको सवाल करके दिखा दिए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए हैं। आपको अच्छे भी लगे होंगे और आपने शायद ट्राई किया होगा, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आप इनको कर सकते हो। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 2 टॉपिक छोटे छोटे इसमें छूट गए हैं। तीसरी विधि रह गई, एक तो यूजिंग ऑफ आइडेंटिटीज यानी सर्वसंख्याओं की मदद से, और दूसरा क्या रह गया है, एक डिवीजन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस यानी बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे देते हैं, यानी एक बीजीय व्यंजक का दूसरे बीजीय व्यंजक में हम डिवाइड कैसे करते हैं या भाग कैसे देते हैं। तो वो हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे, और पार्ट 2 की लिंक पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। आज हो गई 30 जून, 1 जुलाई से प्लेलिस्ट में मैं 9th और 10th RBSE CBSE के मैथ का पूरे एक्सरसाइज वाइज डेली अपडेट मिलेगा आपको। सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व मिलेंगे, उसमें पूरा डिटेल्ड में हम पढ़ेंगे उसको। तो आप 9th 10th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अभी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 1 जुलाई से स्टार्ट है। बाकी ये अभी तक मैंने आज ये मेरा इसका बेसिक मैथ क्लासेस का एक और पार्ट बाकी है, फिर बेसिक मैथ क्लासेस में यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ और 9th 10th के लिए शुरू कर देंगे। ठीक है साहब, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।